दोस्तों, खासकर पितृपक्ष में जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं तब हमसे वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और हम उन इशारों को समझ नहीं पाते। तो इसी कारण हमारे पितृ सपनों द्वारा हमारे ख्वाबों में आते हैं और अपनी अधूरी इच्छा की प्राप्ति की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का बड़ा ही महत्व बताया गया है। खासकर पितृपक्ष में हमारे पूर्वज सपनों द्वारा जरूर आते हैं और हमसे अपनी अधूरी इच्छा की कामना करते हैं और हमें सपनों द्वारा आशीर्वाद भी देते हैं जो आपको भविष्य में प्राप्त होने वाला होता है। अगर आपको भी पितृपक्ष में ये सपने आते हैं तो समझो आपके पूर्वज आपको दे रहे हैं ये संकेत। दोस्तों, यदि मरे हुए लोग आपके सपने में दिखे तो देते हैं ये संकेत। अगर आपके भी सपनों में आपके पूर्वज दिखाई देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सोते वक्त देखे गए इन 5 सपनों का किसी से भी जिक्र ना करें वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सपनों के बारे में जिनको आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा और आपने इन सपनों को देखने के बाद शायद इनको और लोगों के साथ शेयर करने की गलती भी की होगी। आपको बता दें कि आपको ये 5 सपने कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करने चाहिए। इन सपनों को अपने परिवार के लोगों के साथ भी शेयर ना करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आज आपको पता लगेगा कि क्या हो सकता है ऐसे 5 सपनों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का परिणाम। अगर आपके सपनों में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोते हुए सपने तो हर शख्स देखता है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं रहते, तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उठने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद होते हैं। आपने कई बार बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा या फिर खुद भी कहा होगा कि मालूम है आज मैंने ये सपना देखा। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर दूसरे लोगों के साथ अपने सपने शेयर करना नहीं भूलते, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होती है कि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनका जिक्र हमें किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो ऐसा करना गलत होता है। इससे उस सपने का भविष्य में मिलने वाला फल खत्म हो जाता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं वो 5 सपने कौन कौन से हैं। सपनों में सबसे पहली बात आती है प्रकृति से संबंधित सपनों की। जी हाँ, अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें आप प्रकृति यानी कि नेचर के बिल्कुल करीब हों, सपने में समुद्र, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, अगर ऐसी चीजें दिखें तो आप इन चीजों को देखने का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। दोस्तों, इन सपनों का मतलब होता है कि बहुत जल्द आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जैसे प्रकृति के करीब जाकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही ऐसे सपने का मतलब यही होता है, जो कि ये सपने बहुत ही शुभ है। लेकिन ऐसे सपनों के बारे में अगर आप किसी को बता देते हैं तो हो सकता है कि आप सपने के इस फल से वंचित रह जाएं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी कड़ी में दूसरी तरह के सपने के बारे में, जो है मौत से संबंधित। अक्सर हमें ऐसे सपने भी आते हैं जिनमें हम खुद की या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की मौत देखते हैं। ऐसे सपने देखने के बाद कभी कभी हम लोग डर भी जाते हैं, तो कभी हमारा मन बहुत ही विचलित हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत के सपने आपकी परेशानी को खत्म करने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अगर आप इन सपने का जिक्र किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं तो सपने का होने वाला असर खत्म हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे तरह के सपने के बारे में। यह है सर्प दर्शन से संबंधित। अक्सर हम लोगों को सपने में सांप दिखाई देता है तो हम डर जाते हैं, परंतु यदि आपको सपने में सांप दिखाई पड़े तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने में सांप देखना आने वाले समय में आपके व्यापार में होने वाले मुनाफे या कार्यों में सफलता की ओर संकेत करता है। यानी कि सपने में सांप देखने का आपको धन लाभ की संभावना होती है। इसीलिए इस सपने के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपको इसका फल नहीं मिलता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे तरह के सपने के बारे में, जो आपको किसी को भी नहीं बताना है, और वो है
भगवान के दर्शन। अगर आपको सपने में किसी भी भगवान के किसी भी तरह से दर्शन हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जल्दी आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सपने में भगवान के दर्शन का मतलब भी किसी बड़ी सफलता से है। इसीलिए आगे आने वाले समय में आपको भगवान के दर्शन से कोई ना कोई खुशखबरी जरूर प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए इस तरह के सपने का जिक्र भी आपको किसी से नहीं करना चाहिए, वरना आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें सपने के बारे में, जो है मछली देखने से संबंधित। अगर आपने सोते वक्त सपने में किसी भी प्रकार की मछली को तैरते हुए देखा है, या फिर खुद को या फिर किसी और को मछली पकड़ते या फिर खाते हुए देखा है, तो ये काफी शुभ माना गया है, क्योंकि सपने में मछली देखने से इसका मतलब होता है कि अचानक से बड़ा धन लाभ होने वाला है। इस सपने का फल आपको शीघ्र ही आने वाले 1 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। इसीलिए इस सपने का जिक्र भी आपको किसी भी तरह से किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं 6ठे सपने के बारे में, जो कि यदि आपके सपने में कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है तो इसका अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर का कोई सदस्य मर गया है और वो आपके सपनों में बार बार आ जाता है, तथा अगर वो खुश होते हुए आपके सपनों में आता है और आपके साथ सपनों में बातें करता है तथा हंसता हुआ अगर दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने उस जन्म से बहुत खुश है जो उसको अगली योनि में प्राप्त हुआ है। यानी कि आपके मृत परिजन बहुत खुश हैं। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म कई सुखों से भरपूर माना जाता है। दोस्तों, और अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति परेशान अवस्था में आपके सपनों में आता है और रोता हुआ दिखाई देता है तथा आपके सपनों में आपको बार बार परेशान करने आ जाता है, तो इसका मतलब है कि उसको अभी भी कोई भी जन्म प्राप्त नहीं हुआ है और वो अभी तक नरक लोक में भटक रहा है। ऐसा मृत परिजन मरने के बाद भी कई कष्टों को भोगता रहता है। ऐसे लोगों की आत्मा की शांति के लिए किसी भूखे प्राणी तथा कौवों को और कुत्तों को भोजन कराना चाहिए, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, सपनों में अगर कोई भगवान से बातें करते हुए खुद को देख लेता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अब आपके बिगड़ते काम बनने वाले हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके घर में धन की वर्षा करेंगी। ये सपना कभी किसी को मत बताना। इस सपने को जितना गुप्त रखोगे उतना ही गुप्त धन प्राप्त होगा, जो आपको अचानक कहीं से हासिल हो जाएगा। दोस्तों, आपने इनमें से कौन से सपने देखे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। सच्चे मन से सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।